अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रेहान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास फर्स्ट ईयर। आज हमने एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 12.8। उससे पहले कुछ हम इसमें हमने प्रूव्स करने हैं। उसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी होंगी जो कि आर है, एस है, कुछ एंगल्स हैं और उसके रेसिप्रोकल उसमें हमें राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड दी होगी और वो कह रहा था उसको प्रूव करना है इक्वल है। इससे पहले कुछ प्रूव्स आते हैं, कुछ थ्योरम्स आते हैं जो कि जिनके फार्मूले, जिनका सोल्यूशन जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आता है वो इस तरह है कि कैपिटल आर जो है वो इज इक्वल टू है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। इसको हम कहते हैं एरिया भी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। उसके अलावा स्मॉल आर जो है वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओवर एस के। R1 R2 R3 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 होगा तो एस माइनस बी, R3 होगा तो एस माइनस सी। ये कुछ फार्मूलेज हैं और ये हम जो हैं पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एस का भी, डेल्टा का भी, कोस का भी, साइन का भी, टैन का भी, हाफ एंगल आइडेंटिटी के साथ। और ये जो है हमारे पास कुछ न्यू फार्मूले हैं कैपिटल आर के, स्मॉल आर के, जो कि इसके पीछे जो थ्योरम है, इस एक्सरसाइज 12.8 के पीछे थ्योरम है, उनमें ये प्रूव है। और ये जो है पिछली एक्सरसाइज के रिलेटेड है। इनको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी हैं ताकि आप इनको नोट कर लें। इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट जो फर्दर एक्सरसाइज हैं वो सोल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर वो कह रहा है शो दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू है आर इंटू कैपिटल 4 साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। जी क्लास, अब इन फार्मूलेज को यूज़ करते हैं हमने ये प्रूव कर देना है। राइट हैंड साइड ले लेनी है हमने। वो क्या है हमारे पास क्लास, 4r इंटू साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। ये क्लास हमने ले ली राइट हैंड साइड। वैल्यूज पुट करते हैं क्लास। 4 इंटू आर किसकी इक्वल है क्लास, ए बी सी ओवर 4 डेल, ए बी सी ओवर 4 डेल साइन अल्फा ओवर 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी अंडर रूट। नेक्स्ट क्लास उसने हमें क्या और क्या दी हुई है, साइन बीटा एंड साइन। अब जब क्लास अल्फा था तो क्या था, माइनस बी माइनस सी ओवर बी सी, मतलब अल्फा के रेसिप्रोकल साइड। अल्फा की साइड क्या होती है ए, उसकी रेसिप्रोकल कौन सी होती है बी एंड सी। मतलब जब अल्फा आया तो रेसिप्रोकल्स को माइनस किया और डिवाइड किया। इसी तरह जब बीटा आएगा तो हम बी वाली नहीं लेंगे, उसके रेसिप्रोकल लेंगे एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए एंड सी। इसी तरह जब गैमा आएगा तो हम क्या लेंगे, सी नहीं लेंगे, उसकी रेसिप्रोकल साइड लेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। उन्हीं के साथ क्या कर देंगे क्लास, डिवाइड कर देंगे। अब क्लास ये साहब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 इंटू ए बी सी ओवर 4 डेल। अब क्लास ये तीनों अंडर रूट के अंदर हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हम एक सिंगल अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। देखिए एस माइनस बी कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एस माइनस बी का स्क्वायर। एस माइनस सी भी 2 टाइम आ रहा है, एस माइनस सी का भी स्क्वायर। एस माइनस ए भी 2 टाइम आ रहा है, तो एस माइनस ए का भी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हुआ, तीनों अंडर रूट के अंदर थे, आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो हमने कंबाइन करके एक अंडर रूट के अंदर लिख लिया। ओवर ए भी 2 टाइम आ रहा है तो ए का भी स्क्वायर, बी भी 2 टाइम आ रहा है तो बी का भी स्क्वायर, सी भी 2 टाइम आ रहा है तो सी का भी स्क्वायर। ऊपर क्या क्लास, अंडर रूट, तमाम के स्क्वायर्स इनके अंडर रूट से क्रॉस हो जाने हैं। रिमेनिंग हमारे पास क्लास क्या बचा, 4 इंटू ए बी सी ओवर 4 डेल इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्लास क्या करना है हमने, अब जैसा कि हमें पता है अगर हम इसके फार्मूले को क्लोज करें तो यहाँ पे हमारे पास हाथ में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। फार्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी, जो कि हमारे पास क्लास डेल्टा का फार्मूला होता है इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल इन अंडर रूट। अब हमारे पास क्लास अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट खत्म हो गया है, हमारे पास अंदर एस भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास एस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम अपना डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट कर सकें, इसलिए हमने एस के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो, तो फिर हमने डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया ताकि ये दोनों आपस में जब क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन के ऊपर फ़र्क ना आए। जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं साथ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर डिवाइड भी करते हैं। अब प्लस हमारे पास ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो जब अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो क्या करते होते हैं, स्क्वायर लेते होते हैं, मतलब डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और इसका जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से क्रॉस हो जाएगा, मतलब डेल्टा का स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू आएगा इस पूरे के 4 इंटू ए बी सी ओवर 4 डेल, ये सारा किसकी इक्वल आ गया, डेल्टा स्क्वायर के ओवर एस इंटू ए बी एंड सी। क्लास ये पूरा ए बी सी इस ए बी सी से क्रॉस, ये 4 क्लास इस 4 से क्रॉस, ये डेल्टा क्लास इसकी एक पावर से क्रॉस, तो रिमेनिंग हमारे पास ऊपर जो है सिर्फ एक सिंगल डेल्टा बचा, ओवर नीचे क्या बचा एस। अगर हम देखें तो हमारे पास स्मॉल आर किसकी इक्वल है, डेल्टा ओवर एस के, और यही हमने क्लास प्रूव करना था, ये किसकी इक्वल आ गया आर के, और यही हमारे पास क्लास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ क्लास हमने फार्मूले पुट करने हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जो भी होंगे फिर हमारे पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है क्लास। पार्ट 2 में क्लास में हमें अब क्या हुआ है कि कैपिटल एस प्रूव करना है इज इक्वल टू है 4r एस कोस अल्फा ओवर 2 कोस बीटा ओवर 2 कोस गैमा ओवर 2। हम तीनों के फार्मूले लिखेंगे, तीनों का ऊपर फिर अंडर रूट आएगा, तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल आर की फिर दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, फिर जब पूरे पुट हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर हम देखेंगे क्या वो फार्मूला क्लोज हो रहा है कोई भी। अगर क्लोज नहीं हो रहा तो क्लोज करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, हमें एस चाहिए तो हम एस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, डेल्टा चाहिए डेल्टा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसी जिस तरह हमने इसको यूज़ किया सोल्व करने के लिए, इनका भी यूज़ करेंगे। ये मैं आपके ऊपर एज आ प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आपने फिर देखें, फिर कह रहा है स्मॉल आर जो है वो इज इक्वल टू है 3 चीज़ों के। पहली क्या है जी, ए इंटू साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 सीकेंट एल्फा ओवर 2, और वो कह रहा है सेकंड टाइम किसकी इक्वल है, बी इंटू साइन गैमा ओवर 2 साइन एल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2। थर्ड जो है वो कह रहा है आर जो किसकी इक्वल आएगा, सी इंटू साइन एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 सीकेंट गैमा ओवर 2। ये तीनों को हमने किसकी इक्वल करना है, आर के। हम पहले उसका जो है मतलब उसके पार्ट्स की में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब आर को 3 चीज़ों में करना है। मैं सबसे पहले थर्ड चीज़ ले रहा हूँ, सी इंटू साइन एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 सीकेंड गैमा ओवर 2। सी इज इक्वल टू साइन एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 सीकेंड गैमा ओवर 2। क्लास ये मैं आपको खुद कर देता हूँ, इसके जो पहले 2 पार्ट हैं वो आप खुद कर लेंगे। पार्ट तो नहीं है, मतलब उसके पोर्शंस में डिवाइड है, क्वेश्चन एक ही है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लेनी है हमने, साइन इंटू साइन एल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 सीकेंड को फंक्शन बनाने के लिए, इसका रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 ओवर सीकेंड किसका होता है क्लास, कोस का, कोस गैमा ओवर 2। ओके क्लास, अब हम फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। सी इंटू साइन एल्फा की क्या होती है, रेसिप्रोकल साइड्स ले लेनी है हमने, एस माइनस बी एल्फा है ना, तो इसकी रेसिप्रोकल साइड्स क्या होंगी, बी एंड सी, वो साइड्स ले लेनी है और उन्हीं के साथ डिवाइड होल इन अंडर रूट। अब बीटा है, बीटा के रेसिप्रोकल साइड्स कौन सी होती हैं, ए एंड सी, अब हमने वो ले लेनी है, एस माइनस ए
एस माइनस सी और उन्हीं के साथ डिवाइड कर देना है एंड अंडर रूट। अब 1 कोस गैमा ओवर 2, कोस देखें अल्फ़ा है वही साइड लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ, हम फार्मूले पढ़ चुके हैं। अब गैमा है तो साइड कौन सा दिया है एस माइनस सी और डिवाइड किससे कर देंगे इसकी रेसिप्रोकल ए बी के साथ और होल इन अंडर रूट। जी क्लास नेक्स्ट क्या करेंगे, सी इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। क्लास जब हम 1 को ख़त्म करेंगे तो हम इसको उल्ट कर देंगे, ए बी ऊपर चला जाएगा इंटू एस माइनस सी नीचे आ जाएगा और होल इन अंडर रूट हो जाएगा। अब क्लास क्या करेंगे, अंडर रूट के नीचे तीनों मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो हम एक सिंगल अंडर रूट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सी इंटू एक सिंगल अंडर रूट ले लिया, एस माइनस बी देखें 1 टाइम ही है तो एस माइनस बी आ गया, एस माइनस सी 2 टाइम है एस माइनस सी है एस माइनस सी तो एस माइनस सी का स्क्वायर आ गया। उसके बाद एस माइनस ए 1 टाइम है तो एस माइनस ए आ गया, साथ ऊपर क्या है ए बी तो वो आ गया, डिवाइडेड बाय बी 1 टाइम है तो बी आ गया, ए भी 1 टाइम है तो ए आ गया, सी का स्क्वायर है तो सी आ गया, साथ क्या आ गया एस इंटू एस माइनस सी। ओके क्लास नेक्स्ट अब ये देखें क्लास जी एस माइनस सी क्रॉस हो रहा है, इसकी पावर से क्रॉस हो गया, ये 1 बी इससे क्रॉस हो गया, ये एक सिंगल बी इससे क्रॉस हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्लास क्या बचा सी और क्लास इसकी पावर इसके अंडर रूट से क्रॉस हो गई तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अंडर रूट डिवाइडेड बाय सी का भी स्क्वायर ख़त्म हो गया है तो सी भी अंडर रूट से बाहर आ गया, एस का रह गया है तो एस भी क्या आ गया अंडर रूट के अंदर आ गया। ओके क्लास अब ये क्लास सी से क्रॉस हो गया। अब क्लास ऊपर देखें एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अंडर डेल्टा का फार्मूला क्लोज करने के लिए जी क्लास देखें डेल्टा का फार्मूला क्लोज करने के लिए हमें साथ क्या चाहिए एस जो कि नहीं है तो हम क्या करेंगे डेल्टा के सॉरी अंडर रूट के अंदर एस चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर डाला, जब हमने एस तो हमने मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी किया, ऊपर भी अंडर रूट के अंदर लिखा है तो नीचे भी अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये क्या हो गया S1 एंड S2 ये क्या हो गए S का स्क्वायर। ऊपर क्लास क्या फार्मूला बना हमारे पास डेल्टा नीचे स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस तो ओवर S क्लास ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया R के। जिसके पहले 2 पोर्शन है वो भी सेम इस तरह करेंगे हम, मैं यहाँ पे आपके ऊपर एज आ प्रैक्टिस छोड़ा हूँ, अगर समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में मेंशन करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था क्लास आज का हमारा लेक्चर, ये आज का इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।